स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। राज्यसभा में बीजेपी ने रचा इतिहास, सांसदों की संख्या पहली बार हुई 100 के पार, हिंदू राष्ट्र बनाने का हो सकता है ऐलान। महिला सुरक्षा पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब राज्य में दोबारा से सक्रिय होगा एंटी रोमियो स्क्वाड, इस बार नहीं होगी मनचलों की खैर। जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सरगेई की मुलाकात, भारत की तारीफ में रूसी विदेश मंत्री ने पढ़े कसीदे, कहा पुतिन ने मोदी के लिए थैंक यू बोला है। योगी सरकार ने दी युवाओं को खास सौगात, 100 दिन में कम से कम 10,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका से पंगा लेकर कूटनीतिक मुश्किल में फंसा भारत, जानिए अब क्या होगा अंजाम। एक झटके में 250 रुपए बढ़ गई गैस सिलेंडर की कीमत, यहाँ जानिए नया रेट, अप्रैल के पहले ही दिन ग्राहकों को लगा तगड़ा झटका। लोकसभा में मनरेगा को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी पर कसा तंज, अनुराग ठाकुर ने कहा महलों से निकलकर देखो तो कुछ पता चलेगा। मार्च में हुआ मई का एहसास, अप्रैल में क्या सितम ढाएगी गर्मी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, कहा इस बार की गर्मी होगी कुछ खास। चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब में करें ट्रांसफर, सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में उठाई मांग, केंद्र सरकार पर साझा संपत्तियों में संतुलन बिगाड़ने का लगाया आरोप। कंगाल पाकिस्तान के रुपए का बुरा हाल, डॉलर के मुकाबले हुई रिकॉर्ड गिरावट, भुखमरी के कगार पर पहुंची जनता। अखिलेश यादव से नाराजगी के बाद बीजेपी में शामिल हुए शिवपाल यादव, मुलायम सिंह करेंगे समझाने की कोशिश। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन कार से संसद पहुंचे नितिन गडकरी, जानिए क्या है इसकी खासियत। अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला, मेन गेट पर पोता गया भगवा रंग, सिसोदिया ने लगाया बीजेपी पर गंभीर आरोप। योगी सरकार 2 बनी रिश्वतखोरों की दुश्मन, एक फोन कॉल पर लेडी को मिली नौकरी, 3 रिश्वतखोरों पर हुई एफआईआर दर्ज। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी, डीए में 3% की हुई बढ़ोतरी। भगवंत मान के पैकेज मांगने पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल बोले मुफ्त की घोषणाएं करो फिर कटोरा लेकर पीएम के सामने खड़े हो जाओ। सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम फेंकने वाली बुर्का पहनी महिला की हुई पहचान, लश्कर तैयबा से जुड़ा है कनेक्शन। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राज्यसभा में पहली बार बीजेपी ने सदस्यता में 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली बीजेपी 1988 के बाद पहली पार्टी बन गई है। गुरुवार को हुए संसद के उच्च सदन के चुनाव के हालिया दौरे के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की संख्या अब 101 हो गई है। बीजेपी ने ये उपलब्धि 13 में से 4 सीटें जीतकर हासिल की, जिसके लिए गुरुवार को मतदान हुआ। राज्यसभा में बीजेपी के 100 का आंकड़ा पार करने के साथ ही विपक्ष को इस साल अगस्त में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर कर दिया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्य की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। अब आम आदमी पार्टी की संख्या राज्यसभा में 8 सीटों तक बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, बीजेपी बहुमत से सरकार बना चुकी है। ऐसे में दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ लगातार कई फैसले लेते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड दोबारा से सक्रिय हो जाएगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय बनाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने गृह विभाग की बैठक में यह फैसला लिया है। इसके साथ ही जल्द 3000 पिंक बूथ बनाए जाएंगे। सेफ सिटी परियोजना के तहत ये सभी पिंक बूथ बनेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी विदेश मंत्री सरगेई ने कल नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। वह गुरुवार को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। कूटनीतिक और यूक्रेन से जंग के लिहाज से सरगेई की भारत यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी इस यात्रा पर अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों की नजर है। मुलाकात के दौरान रूसी विदेश मंत्री सरगेई ने कहा कि भारत और रूस सामरिक भागीदारी विकसित करते रहे हैं, यह हमारी प्राथमिकता का हिस्सा है। हम
निश्चित रूप से विश्व व्यवस्था में संतुलन बनाने में रुचि रखते हैं। हमारे राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत की सराहना करते हैं कि यूक्रेन मुद्दे पर भारत एक तरफा दबाव में न आकर पूरी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बन चुकी है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में योगी सरकार के सामने चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का बड़ा चैलेंज है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अगले 100 दिनों में उत्तर प्रदेश के 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने और उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आपकी सरकार ने सभी सेवा चयन बोर्डों को आगामी 100 दिनों में 10,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव में नौकरी का मुद्दा अहम था। बीजेपी ने दावा किया था कि खाली सरकारी पद भरे जाएंगे। फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। वैश्विक महाशक्तियों के बीच अमेरिका या रूस में से किसी एक ध्रुव को चुनने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में भारत की भी कूटनीति काफी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही है। भारत ने जैसे ही रूस से रूबल में तेल खरीदने का ऐलान किया, वैसे ही अमेरिका ने चेतावनी जारी कर दी। भारत दौरे पर आए अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह ने तो साफ शब्दों में कहा कि भारत को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है तो रूस उसके बचाव में आएगा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भारतीय कूटनीति एक बार फिर 1998 जैसे दबाव से गुजर रही है। इसी साल भारत ने एक के बाद एक कई परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया, जिस कारण अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों की बौछार कर दी थी। अप्रैल के पहले ही दिन ग्राहकों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर में की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 2253 रुपए का हो जाएगा। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 10 दिन पहले 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के बजट में कटौती की गई है, जिसके कारण मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए। खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, यूपीए के समय आवंटित बजट खर्च नहीं हो पाता था, लेकिन मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया। इनके समय सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। मार्च में मई जैसा एहसास कराने वाली गर्मी इस महीने यानी अप्रैल में भी खूब सताएगी। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर और मध्य भारत को अप्रैल में भी गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। विभाग का पूर्वानुमान है कि यह महीना भी सूखा जाने वाला है। हालांकि लू के प्रकोप से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन दिन रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है। बता दें कि चढ़ते पारे के साथ अस्पताल पहुँचने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। अस्पतालों में डायरिया, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग के मरीज पहुंच रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए शुक्रवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ ही साझा संपत्तियों में संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। विधानसभा का ये 1 दिवसीय विशेष सत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा के मद्देनजर हुआ जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय सेवा नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। बता दें कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। पाकिस्तान की मुद्रा में गिरावट में राहत की फिलहाल कोई राह नहीं दिख रही है, क्योंकि चल रही राजनीति, अनिश्चितता और आर्थिक फैसलों में देरी के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सुस्त रफ्तार से चल रही बातचीत भी कोई उम्मीद नहीं जगा रही है। वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत के बाद में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार मुद्रा 183 रुपए के स्तर को पार कर गई है, जो 25 रुपए से भी अधिक है।